अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। ये देखें जी, ये मेरी बच्चियों की यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है और वो जाने की तैयारी कर रही हैं। ये उनके बैग्स हैं और इस वक्त रात के 10 बजे का टाइम है और वो अपनी तैयारी जो है वो कर रही हैं। और मैं इधर वो अपनी बेटी की शर्ट जो है इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था इसकी, जब मैं कटिंग कर रही थी तो आपको बताया था कि मैं जब ये स्टिच कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये अभी मैं इसकी एक शर्ट रह गई थी सिलाई करने वाली, ये साथ लेके जानी थी उसने, तो मैं उसकी स्टिचिंग कर रही हूँ साथ साथ, और वो जो है वो अपनी पैकिंग कर रही हैं। बाकी बच्चों के स्कूल तो पहले लग गए थे, लेकिन इनके जो हैं वो सितंबर में इनकी स्टार्ट हुई है, तो अब इन्होंने जाना है और हम इनको कल छोड़ने जाएंगे। तो ये देखें जी, ये है वो शर्ट जो कि मैंने तैयार की है। ये चिकन की ये बनी हुई शर्ट है, कट पीस शॉप से मैं लेके आई थी 1000 की। और एक ड्रामा लगता है टीवी में फ्रेब, उसमें मारिया वासी ने भी इस तरह की पहनी हुई है। ये देखें जी, ये मैंने इसका गोल गला बनाया हुआ है, उस पर मैंने लेस लगाई थी और आगे इसका जो है ना वी कट बनाया है। और ये मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि कैसे लेस लगाते हैं, तो बड़ी अच्छी लग गई थी। और बाजू में इस तरह जोड़ आना था, तो जोड़ में मैंने जॉइन लेस लगा दी थी और आगे जो है वो दूसरी, तो इस तरह देखे कितना अच्छा जो है वो डिज़ाइन बन गया, एक ब्रेक भी मिल गया उसको और अच्छा बन गया। और ये जो है बाकी दामन पे, चाक पे, आगे पीछे भी सारी तरफ मैंने यही जो लेस है ये लगा दी थी। और इस तरह एक सिंपल और एलिगेंट सी शर्ट जो है ये तैयार हो गई है और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। और उसको माशाल्लाह बड़ी प्यारी लगी थी, उसने जब पहन के चेक किया था तो बड़ी अच्छी फिटिंग आई थी। और ये देखें हवा में लहरा रही है ये। इसके बाद सिलाई जो ख़त्म हो गई थी, मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये जो अचार की तैयारी कर रही थी उसको भी मैंने साथ साथ देखना होता है। तो इसको मैं हिला रही थी, इस तरह 2-3 दिन इसको रखते हैं हिलाते जलाते हैं, ताकि जो इसके मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाएं। और ये है जी दूसरा दिन। उस दिन भी मैंने शर्ट की तो सिलाई कर ली थी, तो एक ट्राउज़र रह गया था, तो इसकी भी मैंने कहा चलिए अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं सिलाई कर दूंगी, लेकिन ना हो सका क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे। इसमें मैंने जॉइनिंग लेस लगानी थी, लेकिन उसका मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए इसमें थोड़ी गलती हो गई, फिर इसको मैंने स्किप कर दिया। उसके पास ऑलरेडी एक वाइट ट्राउज़र था, मैंने कहा अभी उसी से काम चला लो। तो ये मैं आपके पीछे इसको सही करके तो सिलाई कर दूँगी, जब अगली दफ़ा होगी तो फिर मैं आपको दे दूँगी। तो ये देखें जी, बच्चों के बैग्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये बड़ी बेटी का सारा सामान है, हर चीज़ तो वो लेके आई थी, ब्लैंकेट वगैरह, कंफर्टर वगैरह भी, शूज़, हर चीज़। तो ये इसलिए इतना सामान हो गया। इसके बाद हम इनको आगे हैं डेवो पे छोड़ने के लिए। मेरी बेटियां जो हैं वो डेवो पे ही जाती हैं और हमें ये बड़ा आसान रहता है, वहाँ भी यूनिवर्सिटी के करीब ही है, तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं तो ये यूनिवर्सिटी जो है ना पहुँच जाती हैं। और ये उनके बाकी का सारा सामान भी ले आए हैं। यहाँ पे जो है इनका सामान जो है वो गाड़ी में उन्होंने रखना है। टिकट्स हमने बुकिंग पहले ही करवा ली हुई थी इधर आके, तो फिर हमने टिकट्स ले ली और अब ये सारा सामान वो रखेंगे और अल्लाह की सपुर्द, अल्लाह निगहबान, उनको छोड़ के अब हम वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था, बहुत यादगार, बहुत इंजॉय किया। मेरी बच्चियों ने बड़ी हेल्प की घर की क्लीनिंग में, घर की सेटिंग में, लॉन्ड्री में, बर्तन धोने में, यानी कि हर काम में इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो भी मैं बहुत उदास हो गई हूँ उनके पीछे, जब वो चली गई हैं। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, जब भी कोई मेहमान आता था टेबल सेटिंग वही करती थी, इसको अरेंज करती थी, बर्तन लगाने, वहाँ पे खाना सर्व करना, वहाँ से उठाने बर्तन किचन में लेके जाने और उनको धोना भी। तो ये सारे काम जो हैं उन्होंने मेरे साथ बड़ी हेल्प की। इवन के कुछ चीज़ें खाने बनाने में भी उन्होंने मेरे साथ हेल्प की थी। ये मेरी बेटी है तो उसने एक दावत में ये ओरियो डिज़र्ट बनाया था, मैं उसको साथ साथ बता रही थी कि कैसे बनाना है, उसने बना लिया और बहुत अच्छा बना लिया। इस तरह के छोटे छोटे काम भी उन्होंने मेरे साथ किए थे और बड़ी हेल्प हो गई थी और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो गुज़रा था। बड़ी बेटी जो है वो इंटर्नशिप में ही बिज़ी रही, वो तो घर के ज़्यादा काम नहीं कर सकी थी, लेकिन जब भी वो आती थी कोई ना कोई रात के बर्तन ही धो लिए उसने। रोटियां एक आध दफ़ा उसको मैंने कहा चले वो बना दो, वो बना दी। और वीकेंड पे ये होता था कि लॉन्ड्री का काम भी वो कर देती थी और गैलरी की क्लीनिंग कर देती थी, और साथ में जो है अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ाने का जो काम है, छोटे भाई को ख़ास तौर पे वो भी हेल्प कर देती थी। तो जितना वो कर सकती थी या मैं उसको कहती थी तो वो कर ही देती थी वीकेंड्स पे। लेकिन यह है कि बाकी वो अपनी इंटर्नशिप में ही बिज़ी रही। बाकी दो बेटियां जो हैं वो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, घर की क्लीनिंग वही करती थी दोनों, लॉन्ड्री भी दोनों मिलके करती थी। बारी बारी कर लेती थी कि ये आज तुम कर लो, उस दफ़ा मैं कर लूँगी, या इतना काम तुम कर लो, आपस में वो डिसाइड कर लेती थी। इसी तरह क्लीनिंग क्या था। और बर्तन धोने का काम तो सारा जो है मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी जो है उसने किया था।
ख़ास तौर पे रात के बर्तन तो वही धोती थी, और जब कोई दावत होती थी, कोई भी डिनर हुआ है, कोई भी इस तरह की पार्टी हुई है, तो वो बर्तन धोने का काम मेरी इसी बेटी ने किया था। बाकी ये है कि बाकी कामों में भी वो हेल्पफुल रही है। अपने छोटे भाई को वही पढ़ाती रही है। जब उसके स्कूल स्टार्ट हो गए थे तो वो बहन भाई आपस में बहुत ज़्यादा अटैच है, तो उसको पढ़ाती भी रही है और वो उससे पढ़ता भी रहा था। और माशाल्लाह जब वो अगले दिन टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आता था तो वो खुश होकर बताता भी था कि देखें उम्ना आपी मैंने इतने मार्क्स लिए हैं। तो इस तरह जब मैं कोई दावत वगैरह होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा काम होता था, और तब भी मेरी बेटियां जो हैं उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। सब्जियों की कटिंग करना एक बहुत बड़ा काम होता है, ख़ास तौर पे जब हमने चाइनीज़ तैयार करना हो, और घर की क्लीनिंग, कमरे की सेटिंग करनी मेहमानों के लिए। तो अगर आप कुकिंग कर रहे हैं साथ, इन चीज़ों को करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि इस काम में भी मेरी बेटियों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और ये देखें, ये दावत के ही बर्तन हैं ढेर सारे जो कि वो धो रही है, और उसने कभी भी इस चीज़ का नहीं कहा कि मैंने नहीं धोने या नहीं करना, वो खुद एहसास करती हैं। लेकिन जी बच्चों को हम छोड़ के आए थे तो वापसी पे आसफ़ ने अपने रैकेट्स लेने थे, तो ये यहाँ पे ये जो जुगलू में रहते हैं लोग, उनके ये बच्चे खेल रहे थे। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये सीन आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया कि ये देखें बच्चे कहीं भी जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं, उनके लिए जगह मैटर नहीं करती। इसके बाद हमने घर गए थे, वहाँ पे हमने अफसोस करना था, एक फौतगी हो गई थी। ये आसफ़ की जो है फुफ्फो की दोस्त थी, तो वो फ़ौत हो गई थी, तो हम उधर गए थे। तो उनके घर के पास ही जो है वो चेज़अप भी था, तो मैंने इनसे कहा कि चले चेज़अप चलते हैं, क्योंकि आज मेरी बेटी की कज़न की बर्थडे थी, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं। तो यहाँ तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आया था, इसलिए जो हमें चाहिए था नहीं मिला, तो फिर हम जैसे भी वापस चले आए। फिर मैंने बाद में ये हमारे घर के पास सेटेलाइट टाउन है मार्केट, वहाँ पे चली गई थी, और वहाँ से मैंने फिर ये गिफ्ट जो है ना उसके लिए बाय किया था। तो ये देखिए जी, इसमें ये गिफ्ट है, ये मैं उधर से बाय किया था। साथ में ये बैग था, और ये मेरी बेटी जो है वो रेडी हो रही है। मैं तो रेडी ही थी, तो बस वो तैयार होना उसका रहना था। इसके बाद हमने वहाँ पे जाना था, बर्थडे थी, वहाँ पे जाना था। उससे पहले जो है मैं अपने देवर के घर गई थी, वहाँ पे मेरी नंद भी आई हुई थी, और चूँकि हमने देवर के साथ ही जाना था, मेरे हस्बैंड ने नहीं अभी जाना था, तो उसके बाद जो है वो बाद में उन्होंने आना था, इसलिए हमने फिर इनके घर पहले आए, यहाँ पे हम इकट्ठे हुए, और यहाँ से फिर हम जो है ना वो उनके घर गए थे। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ जो मेरी जेठानी है, उन्होंने घर शिफ्ट किया था, तो उधर भी हमने जाना था। तो हमने कहा चले बच्चियों की सालगिरह है हमारी बेटियों की, तो उनके साथ हम माएँ भी चली जाती हैं। तो ये उन्होंने चूँकि माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, तो उन्होंने फिर ये खाना जो है वो बनवाया हुआ था ना, इसे चिकन कौरमा था, बड़े मज़े का बना हुआ था। और ये फ्रूट चाट थी, क्रीम फ्रूट चाट, ये भाभी ने घर में खुद बनाई हुई थी, वो बहुत मज़े की बनाती हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। ले जी, बारी आ गई है केक कटिंग की। ये लोटस बिस्कॉफ केक है जो उसके बड़े भाई और भाभी लेके आए थे स्पेशल उसके लिए, बहुत प्यारा। और ये जितना प्यारा है ये उतना ही मज़े का था, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक था। मैं इसकी ट्राई करूँगी बनाने की, जैसे ये बना हुआ था। हमारे इधर बेकरी है चाइना बेकर्स, तो ये उधर का था, बहुत अच्छे केक वो बनाते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे केक की कटिंग की जो है वो तैयारी हो रही है, कैंडल्स लगी हैं, और एन ऊपर ही जहाँ पे ये बैठे हुए हैं ऊपर पंखा भी चल रहा था। तो कैंडल्स जलाना भी एक काम था जो कि नहीं चल रही थी, और काफ़ी कोशिश के बाद जो है वो फिर चली थी। ये देखें जी, ये बुझ गई है। अब ये जोहद है नौशा का बड़ा भाई जिसकी सालगिरह है, ये मेरी बेटी की दोस्त है, और एक ही क्लास में ये पढ़ती हैं। कॉलेज तो उनके डिफरेंट है, लेकिन सेम ईयर्स में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में। तो ये उसका बड़ा भाई है जो उसके लिए केक भी लेके आया था अपनी वाइफ के साथ जाके। इसकी शादी की मैंने वीडियो अपने चैनल पे लगाई हुई है, जोहद की शादी थी। तो ये देखें ये बच्चे क्या कर रहे हैं, हाथ आगे कर रहे हैं कि शरारतें इनकी अरूज पे थी। लड़कियां जो हैं वो बहुत शरारती होती हैं, और ऐसे मौक़ों पे तो कुछ ज़्यादा। ये देखें लंबे लंबे नाखूनों के साथ बच्चों को शौक़ होता है लंबे नेल्स का, एक ज़माने में हमारे भी होते थे। ये देखें उसने फ़ौरन ही बुझा दी क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो जली थी। ले जी, हैप्पी बर्थडे हो गई नौशा की। अब हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा बर्थडेज़ हैं। ये जो महीने होते हैं ये वाले अगस्त में जो स्टार्ट होती हैं, तो बस फिर ये तकरीबन फरवरी तक काफ़ी ज़्यादा बर्थडे, यानी कि एक महीने में दो दो तीन तीन जो है ना हो ही जाती हैं। और काफ़ी ये जो दिन है ना हमारे बिज़ी होते हैं गिफ्ट ख़रीदने और सब बर्थडे सेलिब्रेट करने में। तो ये देखें जी, अब कैंडल्स उतार ली हैं। इसके बाद जो है बड़ा अच्छा टाइम वहाँ पे हमने गुजारा। उसके बाद हमारी वापसी हो गई, हम सब इकट्ठे ही वहाँ से निकल गए और अपने अपने घरों को चले गए। मैं अकेली आई थी, लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे।
और फिर हम सब जो है ना अपने घरों को चले गए थे। ये है जी उनका घर, इधर से हम बाहर जा रहे हैं। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।